आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी कमजोरी वो ये है कि हमारे यहाँ लेट निकाह होते हैं। लेट निकाह होने की वजह से लड़के और लड़कियाँ जिना, हराम रिलेशनशिप, शराब, नाच गाने, सोशल मीडिया पे और फिर भाग जाना, नामहरमों के साथ भाग जाती हैं लड़कियाँ, लड़के सब भाग जाते हैं, माँ को अपना मुंह छुपाना पड़ता है। ये सब इसी वजह से हो रहा है कि हमारे यहाँ लेट निकाह किए जाते हैं। हमारी जनरेशन में 80% जो फितने और जो खराबियाँ दाखिल हो रही हैं वो इसी तरफ से हो रही हैं, क्योंकि लड़के इन चीज़ों में नफसानी ख्वाहिशात में पड़ के सोशल मीडिया पे फालतू काम करते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं या हराम रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और उसी में अंधे होकर कुछ भी कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ पे माँ बाप को सोचना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं है तो उनके बड़े भाई बहन सोचें कि हमारे यहाँ जल्दी निकाह करने चाहिए, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। दूसरी चीज़ ये हलाल प्रपोज़र और माँ बाप की फ्रिक्वेंसी। तो देखें, हलाल प्रपोज़र क्या होता है? अगर जैसे किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो लड़की अपने माँ बाप से बोले कि मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, आप उसके माँ बाप से बात करें। और अगर किसी लड़के को भी कोई लड़की पसंद आती है तो वो अपने घर पे बोले मुझे वो लड़की पसंद है और आप उसके माँ बाप से बात करें। ये हलाल तरीका है। लेकिन इस चीज़ को हमारे यहाँ माँ बाप ने इतना सख्त बना दिया है कि हमारे यहाँ माँ बाप ने घरों में ऐसा माहौल डेवलप ही नहीं किया कि बच्चे उनसे इतना खुल के बात या इस तरह की बात कर सकें। जबकि एक हलाल चीज़ है, ये कोई हराम चीज़ नहीं है। बच्चा अगर ये बताता है घर में कि मेरी तो फलानी गर्लफ्रेंड है, मेरा फलाना बॉयफ्रेंड है, तो अरे वाह वाह वाह, तो शाबाशी मिलती है। लेकिन जब हमारे यहाँ हलाल प्रपोज़र को जब बच्चे कह रहे हैं माँ बाप से कि हलाल तरीके से हमारा कर दो, तो माँ बाप उस पर कहते हैं बड़ा तुझे वो है, निकाह का जल्दी बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा है ऐसे। तो ये हमारे माँ बाप ने अपने बच्चों के अंदर ही तरबियत में ये फ्रिक्वेंसी रखी ही नहीं है। ये एक फ्रेंड जोन वाला भी एक थोड़ा कहीं होता है ना, ये रखा ही नहीं है कि बच्चा उनसे कोई परेशानी शेयर कर सके या अपनी डिप्रेशन या कुछ भी बात को शेयर कर सके। ये माँ बाप ने रखा ही नहीं। जबकि ये रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा आपको बताए, उसकी तरबियत इस तरह की हो कि आपको बताए, ताकि आप उसकी इस परेशानियों को थोड़ी बैठ के हल कर सकें। तो बच्चे शेयर नहीं कर पाते, फिर इस चक्कर में क्या करते हैं कि वो हराम रिलेशनशिप बना लेते हैं। हराम रिलेशनशिप में जाके वो जिना, शराब और ये सब नाच गाने करके एंड में रिजल्ट क्या होता है कि वो भाग जाते हैं शादी करने के लिए और फिर माँ बाप को मुँह छुपाना पड़ता है। अब गुनाह किसके सर? माँ बाप के सर। मुंह कौन छुपा रहा है? माँ बाप। गलती किसकी रही? इनकी रही, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हलाल तरीके से जब बच्चे आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तीसरी बड़ी चीज़ उसमें यह आता है कि कास्टिज़म। अगर मान लीजिए बच्चों ने हलाल तरीके से माँ बाप को कह भी दिया और माँ बाप मान भी गए इस चीज़ पे, लेकिन फिर आती है कास्ट की बात। तो फिर कास्ट में इतना वो होता है कि मुसलमान होने के बाद भी इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं मुसलमान, लेकिन उसके बाद भी कास्ट के ऊपर के वो सैयद हैं, वो हैं, वो पठान है, वो अंसारी हैं, ये चल रहा है हमारे अंदर। जब हम फ़िरक़ों को ख़त्म करने की बात करते हैं और उम्मत के एक होने की बात करते हैं तो इस चीज़ पे हमारे पैर क्यों डगमगा जाते हैं कि फ़लानों के यहाँ से हम बेटी लेंगे या फ़लानों को हम अपना बेटा या बेटी देंगे। ये किस तरह की जाहिल बात है? बिल्कुल ये इस्लाम के अंदर कोई कास्टिज़म नहीं है। अगर सामने वाला लड़का है, लड़की और उसके घर वाले अल्लाह में और अल्लाह के नबी आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान रखते हैं तो बेशक आप खुले तौर पर उनसे आप रिश्ता करें बच्चों का और उनकी शादी करें। सिर्फ एक कादियानी है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो कादियानी मुसलमान नहीं, वो काफिर ही हैं, उनका मसला अलग है। लेकिन जहाँ बच्चे मुसलमान में अगर आपको हलाल तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस चीज़ की, तो उनका निकाह करना चाहिए बेशक, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। हलाल तरीके पे आपके बच्चे अगर लग रहे हैं और आपसे कह रहे हैं तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। बेहतर है उससे कि वो हराम काम में पड़ जाएं और आपकी इज़्ज़त के ऊपर ही बात आ जाए और आपके ऊपर भी गुनाह पड़े। फिर इसमें चौथी बड़ी चीज़ ये आती है कि बच्चों की तालीम और तरबियत। तो अगर जैसे कोई लड़की पढ़ रही है और उसकी उम्र इस तरह की पहुंच चुकी है तो आप उसका निकाह जल्दी कर भी दें, तो लड़का ऐसा चूज़ करें या उसको जो लड़का पसंद हो या उसको कोई पसंद करता हो तो उससे इस बात पे कहें कि भैया ये पढ़ेगी, आगे पढ़ेगी, निकाह के बाद भी तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर एक्सेप्ट है तो करो, ठीक है, तो उनको पढ़ाना लिखाना तो वो चलती रहेगी उसकी पढ़ाई भी। तो घरे लड़की पढ़ाइयाँ, निकाह के बाद ही पढ़ाई करें। लेकिन जब घर की जिम्मेदारी भी आती हैं थोड़ी बहुत, तो लड़कियाँ उसमें थोड़ी मैच्योरिटी अपने साथ में सिंसियर हो जाती हैं, घर के काम भी करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कियों का दिमाग ब्रॉड होता चला जाता है इस चीज़ में, तो तालीम भी उनको मिलती जाएगी। अगर ये बात लड़कों के ऊपर अप्लाई करी जाए तो हाँ, इस चीज़ में मैं ज़रूर कहूँगा कि लड़के अगर पढ़ाई की फील्ड में अगर चल रहे हैं, अगर कुछ नहीं कमाते हैं, उनकी कोई इनकम नहीं है, तो वो लड़के शादी इतनी जल्दी भी ना करें। हालांकि ये मैं जानता हूँ कि खिलाने वाला अल्लाह ही है, लेकिन लड़के इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि जब कुछ भी नहीं कमा रहे और आप फिर शादी एकदम ही कर लें। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको असबाब तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि लड़की जो आ रही है वो आपके पास आ रही है, आपके माँ बाप के पास नहीं जा रही। इसलिए लड़कों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो कमा रहे हैं, चाहे वो छोटा दुकान ही हो उनका, अगर वो कमा रहे हैं तो निकाह जल्द करें। लेकिन अगर वो पढ़ रहे हैं, उनकी भी कोई इनकम नहीं है, तो वो इस चीज़ से थोड़ा रुकें। लड़कों में ये बात, लड़कियों में नहीं।
फिर सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि लड़कियों के यहाँ माँ बाप इसलिए लेट करते रहते हैं कि लड़की का दहेज जोड़ रहे हैं, दहेज जोड़ेंगे उसको बूढ़ा कर लेते हैं लड़की को, फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, फिर वो हराम चीज़ों में पड़ जाती है और फिर भग जाती है किसी और के साथ, फिर मुँह छुपाते फिरते हैं। तो गुनाह किसके ऊपर आया? माँ बाप के ऊपर। उसको तो मिल रहा है उसका, लेकिन आपको ही मिल रहा है कि आपने लेट क्यों करा। जबकि दहेज देना लेना इस्लाम के अंदर मना है, हराम है। अगर कोई बाप अपनी खुशी से देता है अपनी बेटी के लिए तो वो लड़का ही एक्सेप्ट करेगा, ना कि उसके सास ससुर। वो लड़का ही एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ इसमें अगर लड़कों के ऊपर बात आती है कि नहीं लड़का कमाता नहीं है, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, उसका खुद का कुछ कारोबार नहीं है, वो तो बस दुकान चलाता है। अरे ये सब नहीं होता, खिलाने वाला अल्लाह है। उस लड़की के माँ बाप फिर मुसलमान होकर भी जाहिल हैं, जो ये कहते हैं कि इतना कमाता है, ये कुछ नहीं करता, लाखों रुपये वाले दामाद चाहिए। तो ये जाहिलाना बातें हैं। खिलाने वाला अल्लाह है, वो लड़का नहीं। और अगर वो अम्बानी की औलाद भी होता तो भी आपकी बेटी भूखी मर जाती अगर अल्लाह को नहीं खिलाना होता। तो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। और सबसे बड़ी ये दिक्कत इस जनरेशन में है जो लड़कों को ख़त्म कर रही है, अंदर से खा रही है इस जनरेशन को। हर तरफ से लड़के क्यों नमाज़ नहीं पढ़ रहे, क्यों लगे हुए हैं टिकटॉक पे, क्यों नाच गाने कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्यों बेहयाई इतनी आम होती जा रही है? इसीलिए हो रही है कि उनके निकाह नहीं हो रहे, उनके निकाहों में लेट हो रही है। लड़के ही लड़कियां दोनों अगर इनके निकाह सही वक्त पे हो जाए तो इनके ऊपर जिम्मेदारी का जब पहाड़ टूटेगा ना तो अपने आप घर के काम करेंगी लड़कियां। और लड़के भी जब जाएंगे ना तो सीधा अपने ऑफिस से घर आया करेंगे और अपने काम करके सब बंद कर देंगे, बाहर बहराना। यहाँ पे जितनी भी लड़कों की शादी हुई है कोई दिखते नहीं है ये लोग। तो जिम्मेदारी जब आ जाती है ना तो अपने आप बीवी के आगे सरेंडर होकर लड़का बैठा रहता है। इसलिए जल्द से जल्द निकाह करें। औलाद की भी इसमें भलाई और आपकी भी। वो भी हराम काम से बचेंगे, आप भी गुनाह से बचेंगे। और अपने औलाद की तरबियत भी बचपन से ऐसी करेंगे जिस पे आपको भरोसा हो कि हाँ ये इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे।